आज के मेरा सेशन होने वाला है हिंदी का, जो कि मैं चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक प्रकार का निबंध है और इस निबंध को लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और देखिए, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें पार्ट 1 में वीडियो का सारांश समझाया था, निबंध का सारांश समझाया था, और पार्ट 2 में मैंने वीडियो का VVI ऑब्जेक्टिव करवाया था, और पार्ट 3 में उसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि वीडियो अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस तरीका से, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना की स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं विडंबना क्या होता है। तो विडंबना मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मतलब समाज में किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, उसी को एक प्रकार का कह सकते हैं कि वो विडंबना है। ठीक है, और देखिए लेखक यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन की लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, कह रहा है लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। जातिवाद का पोषक कहने के यहाँ मतलब है कि जातिवाद का पोषक लोग जो है, यहाँ पे देखिए कई लोग जो होते हैं जाति पे बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब वो करते हैं, जातिवाद करते हैं। तो भारत में कई ऐसे गांव है जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। ये बात सही है, भारत में ऐसे कई जगह है जहाँ पे लोग पढ़ लिख कर भी जातिवाद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। देखिए विडंबना का स्वरूप क्या है, कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। जो श्रम विभाजन है, जो श्रम काम करने की जो विभाजन किया गया है कि फलाना नाई है तो बाल काटेगा, जो भी है मतलब जाति के आधार पर उनका काम दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या है, दूसरा रूप है। तो यही बात कर रहे हैं लेखक साहब ने। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीका से कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जो जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद का समर्थक है, वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो पहला मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद्या डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। जो कार्य कुशलता और आप जिस काम में आपका रुचि है उसके आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं, बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का रूप नहीं है। तो देखिए, तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये बात सही है कि जो जो यहाँ पे है बात, तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो है कि आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, कार्य कुशलता के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा है। आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, यानी कि काम करने का आधार जो बांटा गया जाति के आधार पर ही बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो लेखक साहब है उनके इसके आधार पे मतलब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जातिवाद के पक्ष में, जो जातिवाद है उसके पक्ष में जो जातिवाद लोग करते हैं उनके पक्ष में लेखक साहब का प्रमुख आपत्ति क्या है, उनका क्या आपत्तियां जताए हैं। तो देखिए जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो काम के विभाजन जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो लोग की जाति के हिसाब से काम अपना करते हैं वो कार्य कुशल किसी अन्य काम के लिए मतलब वो ज्यादा एफर्ट लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जाति के हिसाब से काम है, तो उस पर वो आपत्तिजनक जताए हैं लेखक साहब। क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें रुचि हो या ना हो, और अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। ऐसा बात सही है। कार्य को देखिए अपने हिसाब से होना चाहिए, अपने रुचि के हिसाब से काम होता है तो आदमी कोई व्यक्ति अच्छा से एफर्ट लगा पाता है काम को करने के लिए। तो देखिए यही बात लेखक ने आपत्ति जताया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जो जाति
भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, क्वेश्चन है आपका। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। देखिए जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन अस्वाभाविक बात है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत ऐसा देश है जहाँ पे कि जाति के आधार पे आपको काम बांटा गया है और उसमें आपका रुचि हो या ना हो फिर भी आप उस काम को करेंगे। बेरोजगारी का बढ़ावा इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब बेरोजगारी का बढ़ावा इसमें होगा क्योंकि आपका रुचि किसी और को काम करने में, आप इस काम को रुचिपूर्ण करेंगे, विवश होकर करेंगे। तो यही बात यहाँ पे है। क्वेश्चन अब पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का, ये बात सही है कि अगर जाति प्रथा है तो बेरोजगारी के कारण रहेगा, क्योंकि हम देखिए इसका आंसर क्या कर रहा है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। बेरोजगारी के कारण यही है, सही बात है, चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए क्या करता है, जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये बात सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। जो लेखक साहब है वो देखिए लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो इसका आंसर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा के कारण अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होती है और मजबूरी में मनुष्य अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए इसका आंसर होगा, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कि महान साहित्यकार की संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा पूरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 में उसका भी पहले कहानी का सारांश समझा दूंगा, फिर आपको शॉर्ट वीवीआई करवा दूंगा, वीवीआई जो महा वीवीआई क्वेश्चन होगा, और फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।